देखिए संसाधनों का महत्व। देखिए आप अपने जीवन में अनेक वस्तु का उपयोग करते हैं, राइट। उपयोग में आने वाले सभी वस्तु जो है ना हमारी संसाधन कहलाती है। संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकती है, ठीक है ना। जैविक का मतलब जो प्राकृतिक होता है, भौतिक का मतलब मानव उसको बनाता है। जैसे में दोस्तों यहाँ पर भूमि, जल, खनिज भौतिक संसाधन है, जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करता है वो संसाधन बन जाता है। वहीं दूसरी अन्य जो है जैव है, जलीय है, जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जीव जंतु जो है चाहे जलीय जीव है वो जैव संसाधन, और वह जो है जीव मानव को साबित होते हैं और संसाधन बन जाते हैं। कहने का मतलब है कि ये सब जितने भी जलीय जीव वगैरह हैं जैविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं, वो मानव के लिए उपयोगी हो जाते हैं और हमारे संसाधन बन जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है संसाधनों के प्रकार। तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो है यहाँ पर देखिएगा क्या हुआ है, यहाँ पर जैव है और अजैव है, इतना ही है। और उपयोगिता के आधार पर संसाधन जो है दो गो है, नवीकरणीय है और नवीकरणीय है। और स्वामित्व के आधार पर संसाधन जो है व्यक्तिगत है, सामुदायिक है, राष्ट्रीय है और अंतर्राष्ट्रीय है, ठीक है। और देखिए विकसित के आधार पर, स्थिति के आधार पर संभव, विकसित, भंडारण और संचित संसाधन है। इस तरह से सभी संसाधनों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन वो देखते हैं जैव संसाधन। ऐसे संसाधन की प्राप्ति जो है जैव मंडल से होती है। इनमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे में मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, मछली पालन, जो सभी ये हैं। कहने मतलब कि जो भी जैव मंडल से जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ से जो प्राप्त होने वाले हैं वो सब क्या जैव संसाधन कहलाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो है अजैव संसाधन, तो निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं, जैसे में चट्टान, धातु, खनिज इत्यादि। अगला क्वेश्चन जो है उपयोगिता के आधार पर, तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिन्हें हम उपयोग करते हैं और वो कभी ख़त्म नहीं होता है, और ख़त्म होने के बाद भी दोस्तों ये लिखा हुआ मत देखिए, हम जो बोल रहे हैं वो सुन लीजिए। ख़त्म होने के बाद पुनः जो है प्राप्त कर लिया जाता है, पुनः बन जाता है, उसको हम लोग नवीकरणीय संसाधन। फिर से समझिएगा, वैसे संसाधन जो कभी ख़त्म नहीं होता है, अगर ख़त्म भी होता है तो अपने आप बन जाता है, वो नवीकरणीय संसाधन है। जैसे में सूर्य के प्रकाश हो गया, जल हो गया, ये सब जो है ख़त्म नहीं होने वाला है, होबो करता है तो खुद ब खुद बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है अनवीकरणीय संसाधन। तो देखिए वैसे संसाधन जो है कि ख़त्म होने के बाद लाखों करोड़ वर्ष लग जाता है बनने में, और इस प्रकार के संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है यहाँ स्वामित्व के आधार पर संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन। तो ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार के क्षेत्र में होता है, जिसके बदले वह सरकार को लगान भी चुकाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन। जैसे में हो सकता है उसका ज़मीन हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है सामुदायिक संसाधन। तो देखिए ऐसे संसाधन जो किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है, जिसका उपयोग समूह के सुलभ हेतु किया जाता है, जैसे में चरण, भूमि, शमशान, मंदिर, मस्जिद। कहने का मतलब है दोस्तों कि सामुदायिक संसाधन उसको कहते हैं ना जिस पे समाज के अनेक समाजों के वर्गों का अधिकार होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है राष्ट्रीय संसाधन। तो देखिए राष्ट्रीय संसाधन किसको कहते हैं? कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है, ठीक है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो ऐसे संसाधन नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। तट पर तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर खेले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। और यहाँ पे दोस्तों किसी देश के तट से क्या है 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक अधिकार क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन। तो संभावित संसाधन हम लोग देखते हैं। तो ऐसे संसाधन जिन्हें उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, किंतु तकनीक की कमी, दुर्गम क्षेत्र तथा अन्य कारणों से उनका उपयोग नहीं होता है,
संभावित संसाधन कहलाता है। कहने का मतलब दोस्तों कि संसाधन हैं लेकिन किसी न किसी कारण से, या तो वैसा हमारे पास तकनीक नहीं है, इस वजह से हम लोग उस संसाधन का उपयोग नहीं कर पाए हैं, यानी संभावनाएं हैं, तो ऐसे संसाधनों को हम लोग संभावित संसाधन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है विकसित संसाधन। तो जिन संसाधनों की तकनीक विकसित हो चुकी है और जिन्हें खोज कर उसका उपयोग किया जा रहा है वो विकसित संसाधन कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि तकनीक की सहायता से हम लोग संसाधन को खोज लिए और उसका उपयोग कर रहे हैं तो हम लोग उसको विकसित संसाधन कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है भंडारण संसाधन। तो जो संसाधन किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद हो तथा मानव की आवश्यकता की पूरी करने में सक्षम हो, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उनका उपयोग नहीं हो रहा हो, जिन्हें भंडारण संसाधन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है संचित कोष संसाधन। तो वास्तव में ऐसे संसाधन भंडारण संसाधन के ही अंश हैं जिन्हें उपलब्ध तकनीक के आधार पर किया जा सकता है। इनका तत्काल उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है नियोजन संसाधन। तो देखिए संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही नियोजन संसाधन कहलाता है। संसाधनों के विवेकपूर्ण दोहन हेतु सामान्य रणनीति तैयार करना संसाधन नियोजन का प्रथम प्राथमिकता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो करने का मतलब है ना, संसाधन नियोजन का मतलब होता है कि उसका ध्यान में रखकर उसका उपयोग करना ताकि आने वाली पीढ़ी को भी प्राप्त हो जाए। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट है संसाधन क्या है। नियोजन किसी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक होती है। भारत जैसे देश के लिए तो अपरिहार्य भी है, मतलब बहुत ज़रूरी है। संसाधन एक जटिल प्रक्रिया है, इसके लिए आवश्यक क्रियाकलाप आवश्यक होती है। ये क्रियाकलाप नियोजन के सोपान होते हैं। संसाधन नियोजन के सोपानी के निम्न रूप में बांटा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है संसाधनों का संचारण। संसाधनों का नियोजन एक विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधनों का संचारण कहलाता है और आवश्यकता से अधिक संसाधनों का उपयोग मौजूद पर्यावरण में असंतुलन के कारण बनती है। अनवीकरणीय संसाधन के प्रति तो अधिक सतर्क होने की आवश्यकता है क्योंकि इन्हें पुनः नवीकृत नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब अनवीकरणीय संसाधन है उसको ध्यान में रखकर उसका उपयोग करना चाहिए क्योंकि इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। चलिए अगला जो पॉइंट देखिएगा संसाधन संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन हुए। प्रथम जो है सम्मेलन 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत की थी। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में आयोजित हुई थी। इस सम्मेलन के पश्चात प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, यानी 1972 से ही पर्यावरण दिवस की शुरुआत हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है सतत विकास की अवधारणा। तो देखिए सतत विकास ऐसी प्रक्रिया है जिनमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को पूरा करने के साथ साथ जो संभावित संतति है यानी आने वाले संतान जो हैं उनकी भी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में कठिनाई ना हो। कहने का मतलब है कि सतत विकास एक ऐसी संसाधन प्रक्रिया है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है को हमारी ज़रूरत तो पूरा करे ही और आने वाले हमारी पीढ़ी को भी ज़रूरत को पूरा करें। आज सतत विकास अति आधुनिक और महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस मुद्दे से संबंधित आज विश्व में अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं।